तो वहीं संसद में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। संसद के मकर द्वार पर सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिला। बिहार एसआईआर के मुद्दे को लेकर जहां सांसदों के द्वारा विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। बिहार एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो संसद के मकर द्वार पर जो है एसआईआर के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। तो एसआईआर का मुद्दा जो है वो लगातार गर्माता नजर आ रहा है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर चलने लगी है। इस बीच इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इस बीच संसद में भी विपक्षी सांसदों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। मकर द्वार की तस्वीरें हैं। मकर द्वार पर देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें संसद के मकर द्वार की, जहां पर विपक्षी सांसदों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन होता हुआ ये नजर आ रहा है। तो संसद के मकर द्वार पर सांसदों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है। विपक्षी सांसद जो है लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं एसआईआर के मुद्दे पर। इन तस्वीरों में देख सकते हैं सोनिया गांधी जो है वो भी नजर आ रही हैं। सोनिया गांधी जो है वो भी विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं और विपक्षी तमाम सांसद जो है वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों के द्वारा जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो लगातार अगर संसद की कार्यवाही को लेकर बात करें तो लगातार विरोध प्रदर्शन होता नजर आ रहा है। इसी बीच हमारे सहयोगी संजय जायसवाल से बातचीत की। उन्होंने संजय जायसवाल ने इस बातचीत में क्या कुछ कहा, आप रिपोर्ट में देखिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय चीफ व्हिप संजय जायसवाल। संजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विपक्ष और राहुल गांधी के एक सवालों का जवाब दिया, लेकिन विपक्ष अभी भी उससे इतबार नहीं रखता है और राहुल गांधी ने कहा कि चीन और ट्रंप का नाम मोदी ने एक बार भी नहीं लिया। क्या कहेंगे? हम अपना एजेंडा, अपने देश की नीतियां चलाएंगे कि हम दूसरे देश की नीतियां चलाएंगे? हम लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अपने देश की नीतियां चलाई, अपने देश की बातें रखी। कौन क्या कहता है यह इम्पोर्टेंट राहुल गांधी के लिए हो सकता है, हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट है कि संसद में क्या कहा जाता है। और राहुल गांधी जी को भी यह बताना चाहिए कि जो पाकिस्तान आज तक नहीं जान सका कि हवाई जहाज जो लगे नहीं लगे क्या हुआ, कि भारत सरकार के पास एक्स रेडार डिकॉय सिस्टम है, वह आज भी पाकिस्तान नहीं समझ सका है कि हुआ क्या। और वह अपने क्वेश्चंस को जब राहुल गांधी के मुंह से, कांग्रेस के मुंह से लोकसभा में पूछवाना चाहता है तो यह बहुत ही शर्म की बात है। राहुल गांधी को कुछ जानना है तो वो जाके रक्षा मंत्री से बात करें, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हमारा एस्ट्रा रेडार सिस्टम हो, एक्स डिकॉय सिस्टम हो, हमारा मेट्योर मिसाइल सिस्टम हो, वह सब क्या हम सार्वजनिक रूप से चर्चा करेंगे? रक्षा मामलों की चर्चा सार्वजनिक रूप से नहीं होती है और हमारा दुश्मन जितना कंफ्यूज रहे उतना हमें फायदा है। दुश्मन का कंफ्यूजन हम दूर करवाएं, लोकसभा में प्रश्न पूछकर, यह समझ से परे है। क्योंकि मोदी ने ये बात भी साफ कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो सीज़फायर की बात हो रही थी, ट्रंप के बारे में जो कहा जा रहा था, दुनिया का कोई भी देश जो है सो हमें रोकने को नहीं कहा। लेकिन अभी भी कांग्रेस ये कह रही कि सोशल मीडिया, एक्स, इन सब में पता है, पूरी देश की जनता जानती है कि आखिरकार क्या हुआ। हर किसी को यह पता है कि हमारे लक्ष्य क्या थे। हमने जो लक्ष्य दिए थे वो हमने हासिल कर लिया। कल राहुल गांधी पूछ रहे थे कि पाकिस्तान को उसके बाद क्यों बताया। उनको अपने पिताजी से पूछना चाहिए। राजीव गांधी ने 1986 में जनरल जियाउल हक के साथ समझौता किया था कि हम अगर भारत की सेना बॉर्डर की तरफ भी मूव कराएंगे तो हम पाकिस्तान को खबर करेंगे। भारत ने हमला करके, जितना उसे हमला करना था, अपना लक्ष्य प्राप्त करके तब डीजीएमओ को बोला कि अगर तुम कुछ करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और भारत ने करके दिखाया। जहाँ पे नूर खान एयरबेस है वहीं पर जनरल मुनीर का घर है और वहीं से कुछ दूरी पर वहाँ के प्रधानमंत्री का घर है। यह बम एयरबेस के बदले उनके घर पे भी गिर सकता था और इसलिए वह गिड़गिड़ाते हुए
हमारे पास शांति के लिए आए थे। एक बार फिर ट्रंप ने मोदी की स्पीच के बाद बोला है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई और साथ ही उन्होंने टैरिफ की बात की है बढ़ाने की। उनको वो पीस प्राइस के लिए परेशान व्यक्ति हैं और जिस प्रकार से पाकिस्तान उनके आगे सरेंडर हो जाता है, ईरान पे उन्हें हमला करना था तो वह जनरल मुनीर को बुला के खाना पे खिलाते हैं और कह देते हैं कि हम ईरान पर हमला करेंगे, तुमको मुंह बंद करके रखना है। और ईरान और पाकिस्तान सारी इस्लामिक बातें, सारे इस्लामिक मित्रता की बातें सब भूल करके ईरान पर हमले में इजराइल और अमेरिका की मदद करता है, तो यह उसके देश का चरित्र है। हमारे देश का चरित्र स्वयं प्रभु